हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पार्ट 6 सच झूठ का निर्णय। रात का समय था। जोधपुर नगर का हलवाई दुकान बंद करने से पहले अपने दिन भर की कमाई जोड़ने बैठा। उसने गिनना शुरू भी नहीं किया था कि कहीं से दो आदमी आ गए। वह थोड़ी थोड़ी मिठाई लेकर कुछ दूरी पर बैठ गए और धीरे धीरे खाने लगे। हलवाई अपने पैसों को गिन रहा था और वह दोनों बैठे बैठे ध्यान से उसे देख रहे थे। दुकान बंद करने के बाद जब वह रुपयों की थैली लेकर चलने लगा तो उन दोनों ने कहा, भाई हमारी थैली अब हमें दे दो। हलवाई को उनकी बातों पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, कैसी थैली? यह तो मेरे रुपयों की थैली है। दोनों ने फिर कहा, भाई बीच शहर में इस तरह डाका मत डालो। लाओ हमारी थैली हमें हमारे हवाले करो। यह कहते कहते दोनों उसके हाथ से थैली छीनने लगे। हलवाई उसे क्यों देता? दोनों ओर से छीना झपटी होने लगी। उनका हल्ला गुल्ला सुनकर बहुत से लोग जमा हो गए। उनके आगे हलवाई कहता था कि यह मेरी दिन भर की कमाई है, इसे यह दोनों ठग मुझसे जबरदस्ती छीनना चाहते हैं। इसके विपरीत यह दोनों आदमी उसमें रखे हुए पैसों की ठीक ठीक संख्या बताकर कहते थे कि इस थैली में हमारे इतने रुपए हैं, आप लोग गिनकर देख लीजिए। हम लोग यह थैली इसी के पास रखकर मिठाई खाने लगे। इसने उसे उठा लिया, अब मांगने पर देता ही नहीं। सुनने वालों के लिए इसका निर्णय करना कठिन हो गया कि वह थैली वास्तव में हलवाई की है या उन दोनों आदमियों की। वह लोग तीनों को पकड़कर जोधपुर नरेश राजा भगत सिंह के पास ले गए। राजा बड़े नीति कुशल थे। दोनों पक्षों की बात से जब सच झूठ का निर्णय नहीं हो पाया तो उन्होंने एक कढ़ाई में पानी गर्म करके थैली के रुपए पैसे उसी में डलवा दिए। पानी में डालते ही उनमें लगी हुई चिकनाई ऊपर आ गई। उसी से राजा को विश्वास हो गया कि ये अवश्य ही हलवाई के पैसे होंगे। उन्होंने उसी को थैली देकर उन दोनों धूर्तों को कारागार में बंद करवा दिया। तो बच्चों, आपने इस कहानी में देखा कि एक जोधपुर में हलवाई रात को अपनी दुकान बंद करने से पहले अपनी दिन भर की कमाई को गिन रहा था। जैसे ही उसने गिनना शुरू किया, कहीं से दो आदमी आ गए और वह थोड़ी थोड़ी मिठाई लेकर कुछ दूरी पर खाने धीरे धीरे खाने लगे। हलवाई अपने पैसे गिन रहा था और वो दोनों बड़े ध्यान से हलवाई की तरफ देख रहे थे। जब दुकान बंद करने के बाद रुपयों की थैली लेकर हलवाई चलने लगा तो वो दो आदमी कहने लगे कि भाई अब हमारी थैली हमें दे दो। इस पे हलवाई को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वह थैली तो हलवाई की थी, तो यह दो लोग उससे क्यों मांग रहे हैं। लेकिन दोनों ने फिर से कहा, भाई बीच शहर में डाका मत डालो, कि मतलब हमारी थैली को चोरी मत करो। लाओ हमारी थैली हमारे हवाले कर दो। अब ये दोनों आदमी वो थैली हलवाई के हाथ से छीनने लगे। पर हलवाई भला ये थैली उन्हें क्यों देता, क्योंकि ये थैली तो हलवाई की थी, उसके दिन भर की मेहनत की कमाई उस थैली में थी। तो वहाँ हल्ला गुल्ला होने लगा, जिसे सुनकर चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए। तो इस बात जब लोग इकट्ठे हो गए तो हलवाई उन्हें कहने लगा कि भाई देखो, ये दोनों मुझसे जबरदस्ती छीन रहे हैं। और इसके ठीक उलट वो दो आदमी भी उन्हीं लोगों से कहने लगे कि देखो, इस थैली में इतना पैसा है और ये हलवाई उल्टा हमसे ये हमारी थैली ले रहा है, दे नहीं रहा। ये लोग, यह दोनों ठग उसी समय पैसे गिने होंगे जब ये हलवाई की तरफ ध्यान से देख रहे थे। तो इस बात का सब कोई के लिए निर्णय करना मुश्किल हो गया कि वास्तव में कि सच में ये थैली किसकी है, हलवाई की है या उन दोनों आदमियों की है। तो फिर यह लोग इन तीनों को पकड़कर जोधपुर नरेश नरेश मतलब राजा बखत सिंह के पास ले गए थे। और राजा बड़े नीति कुशल थे, कि मतलब बड़े अच्छे से न्याय करते थे कि कौन सही है और कौन गलत। दोनों पक्षों की बात सुनने पर राजा को भी निर्णय करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सही है और कौन गलत है। फिर उन्होंने एक गर्म पानी की कढ़ाई मंगवाई और उसमें रुपए पैसे डलवा दिए।
क्योंकि वो रुपए पैसे हलवाई के थे तो उसमें चिकनाई लगी हुई थी। तो जैसे ही गर्म पानी में डाला गया तो चिकनाई ऊपर तैरने लग गई गर्म पानी के। तो फिर ये राजा समझ गया कि ये थैली तो वास्तव में सच में ही हलवाई की है और ये दो आदमी झूठ बोल रहे हैं। ये दो आदमी क्या है, धूर्त है, ठग है, बेईमान है, धोखेबाज है। तो राजा ने वो थैली हलवाई को दे दी और इन दोनों धूर्तों बेईमानों को या चीट को जेल में, कारागार में बंद करवा दिया। तो इस तरह राजा की सूझबूझ से सच झूठ का फैसला हो सका और पता चल सका कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। दिन भर, पूरा दिन, आश्चर्य, हैरानी, छीनना, खींच कर ले लेना, नीति कुशल, न्याय करने में चतुर, कारागार, जेल, अवश्य ही, सचमुच ही, निर्णय, फैसला, कठिन, मुश्किल, वास्तव में, सच में, विश्वास, यकीन, विपरीत, उल्टा, धूर्त, धोखेबाज। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, हलवाई दुकान बंद करने से पहले क्या कर रहा था? उत्तर, हलवाई दुकान बंद करने से पहले दिन भर के कमाए पैसे गिन रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, ठग दुकान में आकर क्या करने लगे? आंसर, ठग दुकान में आकर थोड़ी थोड़ी मिठाई लेकर कुछ दूरी पर बैठ गए और धीरे धीरे खाने लगे। क्वेश्चन नंबर 3, हलवाई को किस बात पर आश्चर्य हुआ? वह दो ठग जब हलवाई की थैली को अपना बताकर उससे थैली मांगने लगे तब हलवाई को आश्चर्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, हलवाई की दुकान के पास लोग क्यों जमा होने लगे? आंसर, हलवाई और दोनों ठगों का हल्ला गुल्ला सुनकर लोग दुकान के पास जमा होने लगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठगों ने रुपयों की थैली पर हक जताते हुए क्या कहा? आंसर, ठगों ने थैली में रखे हुए पैसों की ठीक ठीक गिनती बताकर कहने लगे कि वह यह थैली हलवाई के पास रखकर मिठाई खाने लगे। तब उसने उसे उठा लिया और अब मांगने पर देता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, राजा बखत सिंह कैसे राजा थे? आंसर, राजा बखत सिंह बड़े नीति कौशल राजा थे। क्वेश्चन नंबर 7, राजा ने सच झूठ का निर्णय कैसे किया? आंसर, राजा ने एक कढ़ाई में पानी गर्म करके थैली के रुपए पैसे उसी गर्म पानी में डलवा दिए। पानी में डालते ही उनमें लगी हुई चिकनाई ऊपर आ गई। इसी से राजा को विश्वास हो गया कि यह रुपयों की थैली अवश्य ही हलवाई की है। इस प्रकार राजा ने सच झूठ का निर्णय किया। क्वेश्चन नंबर 8, राजा ने ठगों को क्या सजा दी? उत्तर, राजा ने ठगों को कारागार में बंद करवा दिया। अब हम करेंगे ठीक शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। हलवाई अपने पैसों को डैश रहा था। हलवाई अपने पैसों को गिन रहा था। हलवाई को ठगों की बात पर डैश हुआ। हलवाई को ठगों की बात पर आश्चर्य हुआ। उनका डैश सुनकर लोग जमा हो गए। उनका हल्ला गुल्ला सुनकर लोग जमा हो गए। सुनने वालों के लिए डैश करना कठिन हो गया। सुनने वालों के लिए निर्णय करना कठिन हो गया। उबलते पानी में डालते ही डैश ऊपर आ गई। उबलते पानी में डालते ही चिकनाई ऊपर आ गई। राजा ने धूर्तों को डैश में बंद करवा दिया। राजा ने धूर्तों को कारागार में बंद करवा दिया। अब हम करेंगे यह शब्द किसने और किस से कहे। भाई हमारी थैली अब हमें दे दो। यह शब्द दोनों आदमियों ने हलवाई से कहे थे, या आप इधर ये भी लिख सकते हैं दोनों ठगों ने। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आदमी लिखना है, ठग भी लिख सकते हो आप। भाई बीच शहर में इस तरह डाका मत डालो। दोनों आदमियों ने हलवाई से, यह तो मेरे रुपए की थैली है। यह बात हलवाई ने दोनों आदमियों से कहा था। लाओ हमारी थैली हमारे हवाले कर दो। यह बात दोनों आदमियों ने हलवाई से कहा था। दिए कोष्टक में सही या गलत का चिन्ह लगाएं। हलवाई सुबह सुबह दुकान खोल रहा था। गलत, क्योंकि वह रात हो गया था और वह पैसे गिन रहा था।
ठगों ने आकर हलवाई के रुपए छीन लिए। गलत, उन्होंने चालाकी से लेने की कोशिश की, पर छीनना उन्होंने बाद में शुरू किया। ठगों ने तरस खाकर थैली वापस कर दी। गलत, राजा ने हलवाई के पक्ष में फैसला किया। सही, ठगों को जेल की सजा हुई। सही। अब हम करेंगे वाक्य बनाओ। नंबर 1, डाका डालना, लूट लेना। पुत्र ने पिता की ही संपत्ति पर डाका डाल लिया। हवाले करना, लौटा देना। पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को ढूंढकर उसकी मां के हवाले कर दिया। नंबर 3, हल्ला गुल्ला होना, शोर होना। देर रात तक चोर को के पकड़े जाने पर सारे मोहल्ले में हल्ला गुल्ला हो गया। छीना झपटी करना, दोनों पक्षों का अपनी अपनी तरफ खींचना। दोनों बच्चे गेंद को लेकर आपस में छीना झपटी करने लगे। अब हम करेंगे वचन बदलो। मिठाई, मिठाइयाँ। कढ़ाई, कढ़ाइयाँ। थैली, थैलियाँ। रात, रातें। दुकान, दुकानें। अब हम करेंगे मिलान करो। छीना, झपटी। हल्ला, गुल्ला। रुपए, पैसे। सच, झूठ। अब हम करेंगे दोहरे शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी, बड़ों को थोड़ी थोड़ी बात पर नहीं लड़ना चाहिए। दूसरा, धीरे धीरे। कछुआ धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच गया। कहते कहते, राम कुछ कहते कहते एकदम से चुप हो गया। ठीक ठीक, मैंने परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दिए हैं। बैठे बैठे, सेठ जी का बैठे बैठे ही करोड़ों का नुकसान हो गया। अब हम करेंगे शुद्ध शब्द पर गोला लगाओ। दुकान, दुकान। इसमें से दुकान पर में छोटा ऊ आएगा। जोधपुर, और इस जोधपुर में द नहीं आएगा, ध आएगा। इसी तरह आप ये सारे शुद्ध शब्द दिन भर, मिठाई, मिठाई, यहाँ से आप देखकर अपनी पुस्तकों में गोला लगाइएगा। अब हम देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में ड या ड़ लगाकर सार्थक शब्द बनाएं। जोड़ने, डलवा, कड़ाही, डाका। थोड़ी थोड़ी, इस तरह लिखना है आपको ये शब्द। पकड़कर। आगे बढ़ते हुए शब्द में से अलग अलग अक्षरों और मात्राओं के प्रयोग से नए शब्द बनाइए। जैसे यहाँ हलवाई शब्द दिया हुआ है, इसमें से हल बनाया, वाह बनाया, वाला बनाया। इसी तरह यहाँ पर भी हमें शब्द दिए गए हैं, उनमें से नए शब्द बनाने हैं। दिन भर से क्या बना? दिन और भर। कारागर से बना कर और राग। आप और भी बहुत शब्द बना सकते हैं। चिकनाई से बना कान और नाई। नीति कुशल से क्या बना? नीति और कुल। नीति का मतलब कि कोई योजना या कोई तरीके की बात सोचना, और कुल का मतलब होता है जो खानदान होता है। अब बारी आई श्रुत लेख की। इन शब्दों को आप बहुत सुंदर करके अपनी अपनी कॉपियों में लिखिएगा। अब वर्ग पहले में 10 मिठाइयों के नाम छिपे हैं, उन पर गोला लगाओ और दिए गए खाली स्थान में लिखो। तो ये सारे हैं मिठाइयों के नाम, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेठा, बर्फ़ी, और क्या है, जलेबी, लड्डू, मलाई चाप। ये आपको इस तरफ लिखने हैं। रसगुल्ला, चमचम, पेठा, लड्डू, बेसन। बेसन भी एक तरह की मिठाई होती है। बेसन के जो बर्फ़ी होते हैं उन्हें बेसन कहते हैं। जलेबी, बर्फ़ी, छैना मुर्की, गुलाब जामुन और मलाई चाप। यह हलवाई की दुकान का चित्र है। चित्र देखकर 5 पंक्तियाँ लिखो। यह एक मिठाई की दुकान है। यह दुकान अलग अलग तरह की मिठाइयों से सजी हुई है। मिठाइयों को जालीदार कपड़े से ढक कर रखा गया है। दुकान बहुत साफ सुथरी है। इस दुकान की मिठाइयाँ बड़ी स्वादिष्ट होती हैं।
आप और भी वाक्य लिख सकते हैं, जैसे कि ये मिठाई की दुकान बहुत साफ सुथरी है और इसमें एक भी मक्खी नहीं दिखाई देती। इस मिठाई की दुकान पे लोगों का हमेशा भीड़ लगा होता है, इत्यादि इत्यादि अपने मन से भी लिख सकते हो। और ये था हमारा पाठ, और हम आगे इस पाठ के अंत में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।